सत्र 2024-25 का यूडाइस प्रोग्रेशन मॉड्यूल का डाटा सभी विद्यालयों के लिए भरना अनिवार्य है, जिसमें विद्यालय की सभी कक्षाओं के बच्चों को आपको प्रमोट करना है। अब प्रोग्रेशन मॉड्यूल का डाटा फाइनलाइज करने के बाद शिक्षकों के सामने समस्या आ रही है कि भरे हुए डाटा को फाइनलाइज के बाद एडिट या करेक्शन कैसे करें। अगर कोई स्टूडेंट डाटा भरने के बाद डिलीट करना हो तो कैसे करें, और अगर आपके स्कूल में बच्चों के रिजल्ट ग्रेड में है तो उनको परसेंटेज में कैसे सही से कन्वर्ट करें। इन सभी समस्याओं के समाधान हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली समस्या में प्रोग्रेशन मॉड्यूल का डाटा फाइनलाइज करने के बाद या उससे पहले डाटा एडिट कैसे करना है वह देखते हैं। यूडाइस की होम पेज पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ गो पर क्लिक करेंगे। अब जिस भी क्लास का डाटा एडिट या किसी बच्चे को डिलीट करना हो तो वह क्लास और सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट लिस्ट में से उस बच्चे के ठीक सामने आप लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे और सबसे आखिरी कॉलम एक्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको करेक्शन बटन को प्रेस करना है। अब आप जो भी डिटेल एडिट करना चाहते हो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जैसे कि प्रोग्रेशन स्टेटस अगर आप बच्चे का बदलना चाहते हैं, मार्क्स या स्कूल अटेंडेड डेज आप एडिट करना चाहते हैं तो वह न्यू एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप स्कूलिंग स्टेटस में लेफ्ट स्कूल विद विदाउट टीसी ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स एडिट करने के बाद आप अपडेट बटन को प्रेस करेंगे और स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको शो हो जाएगा। और जब आप उस स्टूडेंट की डिटेल्स इस पेज पर देखेंगे तो आपको अब वह डिटेल्स एडिट हुई दिखेंगी। जैसे मैंने नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड चेंज किया था तो अब वह डिटेल्स मुझे अपडेट हुई दिख रही हैं। ऐसे ही आप स्टूडेंट डिटेल में करेक्शन आसानी से कर सकते हैं जब तक यह ऑप्शन अवेलेबल है। साथियों, प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल पर कैसे कार्य करना है वह आप इस वीडियो की हेल्प से कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब अगली समस्या देखते हैं, जिसमें बच्चों के रिजल्ट ग्रेड में है तो उनको परसेंटेज में कैसे सही से कन्वर्ट करें। ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस ग्रेड टेबल को पहले समझना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको ग्रेड A1, A2, B1, B2, C1, C2, ग्रेड D और ग्रेड E1, E2 दे रखे हैं। इसके बाद हर एक ग्रेड के लिए, जैसे A1 के लिए 10 ग्रेड पॉइंट्स, A2 के लिए 9 ग्रेड पॉइंट्स एंड सो ऑन ग्रेड D तक होते हैं। और फिर इन ग्रेड के लिए मार्क्स की रेंज दी हुई है, जैसे A1 के लिए 91 से 100, A2 के लिए 81 to 90, B1 के लिए 71 to 80 और ऐसे ही बाकी सबके लिए ग्रेड E2 तक दे रखे हैं। और इन ग्रेड्स के लिए लगभग परसेंटेज क्या होती है वह इस टेबल में दे रखी है, जैसे कि A1 के लिए 95%, A2 के लिए 85.5% आदि। अब यह सब इस ग्रेड टेबल से निकाला जाता है तो इसको पहले जरूर समझ लीजिए। अब इसके बाद मान लीजिए किसी बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट हैं और उसके ग्रेड के हिसाब से ये सब ग्रेड पॉइंट्स हर सब्जेक्ट के बन रहे हैं, जैसे कि पहले सब्जेक्ट में 9 पॉइंट्स, फिर 7 पॉइंट्स, फिर 8 पॉइंट्स आदि। यह सब आप टेबल में से आसानी से लिख सकते हैं। अब इन सब सब्जेक्ट के ग्रेड पॉइंट्स को आप ऐड कर लेंगे, जो कि यहाँ पर 42 है। अब इस ग्रेड पॉइंट्स को आप टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे, जो कि यहाँ पर 5 हैं। तो 42 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू 8.4 आई है। यह आपकी CGPA है। साथियों, अब तक आपने ग्रेड को ग्रेड पॉइंट्स में बदला, उसके बाद उसे CGPA में कन्वर्ट कर दिया। अब इस CGPA को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। CGPA को परसेंटेज में बदलने के लिए आप CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इस केस में 8.4 इंटू 9.5 करेंगे तो आपकी परसेंटेज 79.8% आ जाएगी। तो ऐसे ही आप आसानी से ग्रेड को पहले टेबल से ग्रेड पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनके टोटल को नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे और CGPA आने पर उस CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करने पर आपको परसेंटेज मिल जाएगी।
और आगे अगर आप CGPA से मार्क्स भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप जितनी परसेंटेज आई है उसे डिवाइड बाय 100 करेंगे। और जैसे कि एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है तो ऐसे ही अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो टोटल मार्क्स 500 हुए, जिसमें से मार्क्स स्टूडेंट को मिले तो उस नंबर से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 79.8 डिवाइड बाय 100 इंटू 500, तो इसको सॉल्व करने पर कितने मार्क्स 500 में से आए वह आपको पता लग जाएंगे। साथियों, UDICE के इंपोर्ट मॉड्यूल स्टूडेंट प्रोफाइल कैसे भरने हैं, यह सब अपडेट आपको चैनल पर आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।